तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आपकी यहाँ पर रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपके 120 क्वेश्चन कराएंगे और आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और आपको चेक करना है कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका हाइड्रोजन है। फर्स्ट नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, वहीं पर नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, और हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखेंगे। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, जल्दी से बताएंगे कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका 7.4 हो जाएगा, ठीक है। तो मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूनतम क्या है, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका तीसरा नियम हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, जल्दी से बताएंगे कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है और वाट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ओम हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या होती है, आपकी ओम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। तो फिफ्थ नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका H2O हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। सिक्स नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा, ठीक है। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पे। तो सेवेंथ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे। जल्दी से बताएंगे सेवेंथ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेवेंथ नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे एट नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि नाइट्रोजन हो जाएगी। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 9th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो यहाँ पर आपका विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 10th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। जल्दी से बताएंगे कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका हेनरी बेकरेल हो जाएगा, ठीक है। हेनरी बेकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका किसका माप है, क्वेश्चन नंबर 11 पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि दूरी का है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मापक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी 12th नंबर पे। तो 12th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता होता है। जल्दी से बताएंगे किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता होता है। आपका 13 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन मतलब यहाँ पर आपका आयरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयरन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? Fe से आपका आयरन होता है। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, और पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, और सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 14 नंबर पे। तो 14th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत जो है वो किससे हमारी रक्षा करती है 14 नंबर पे। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का पूर्ण रूप यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 15 नंबर पे। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर पे। तो 16 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया गया है। यहाँ पर 16 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर कर पाते हैं। तो राइट आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताएंगे सारे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 17 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे 17 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मंगल ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो आपकी एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। जल्दी से बताएंगे किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है वो किस अंग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे 20 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका गुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुर्दा राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखेंगे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है 21 पे। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि निर्वात में होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 22 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जल्दी से बताएंगे स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 23 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपकी स्टेपीज होती है, जो कि आपके कर्ण में होती है, जो कि आपके कानों में होती है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी हड्डी होती है वो आपकी फीमर होती है, जो कि आपके जांघों में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है। जल्दी से बताएंगे पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है, राइट आंसर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण जो है आपका 25 नंबर पे राइट आंसर आपका यहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर पे
तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे देखेंगे, आपका दिया गया है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है। तो कौन सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन का स्राव करती है क्वेश्चन नंबर 27 पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा धातु द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर देंगे। 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि पारा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा हो जाएगा, यानी Hg हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 29 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक की अगर हम बात करते हैं 29 पे, राइट आंसर यहाँ पर आपका जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है आपका जूल, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय के कक्ष कितने होते हैं ये आपको बताना है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 4 होते हैं, ठीक है। तो मानव हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है वो आपकी 4 होती है, ठीक है। 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूध में क्या लिखा हुआ है कि दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु सहायक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। जल्दी से बताएंगे, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है 32 नंबर पे। तो 32 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि उसके द्रव्यमान पर करता है। किस पर करता है? उसके द्रव्यमान पर करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 33 नंबर। तो 33 नंबर पे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो जल्दी से बताएंगे, ध्वनि तरंग जो होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है 33 नंबर पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और रेगुलर क्लासेस आपकी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर पे। तो 34 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल आपके 8 मिनट लेता है। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो 8 मिनट टोटल 22 सेकंड भी लेता है, ठीक है। 8 मिनट 22 सेकंड लेता है टोटल यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपके ऑप्शन में 8 मिनट दिया है तो आपको 8 मिनट ही लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। लिखा हुआ है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। आपका फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है, या फिर तने के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जाइलम हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? जाइलम आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर 36 पे जल्दी से बताएंगे 36 का राइट आंसर। तो 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ठीक है। आयरन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 37 नंबर पे। तो 37 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का राइट आंसर आपका विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी जो है वो आपका शरीर में कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आपका 38 नंबर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। जल्दी से बताएंगे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। 38 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ल लैंड स्टीनर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। जल्दी से बताएंगे ओम का नियम किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 का 39 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 39 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपका करंट भी हो जाएगा, वोल्टेज भी हो जाएगा और आपका प्रतिरोध भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। आपका यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं 40 नंबर पे। तो 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोकांड्रिया। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी 41 पे। तो 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका हेनरिक हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेनरिक हर्ट्ज आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट को हम लोग CO से डिनोट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर। अब देखेंगे यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हुए प्रश्न है और यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 43 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं। तो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन जो है किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं 43 नंबर पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। किसके द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे किस गैस को हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है 44 नंबर पे। तो 44 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, यानी N2O आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। कौन सा ग्रह है जो कि धरती का जुड़वा कहलाता है, राइट आंसर देंगे जल्दी से राइट आंसर देंगे 46 नंबर पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है वो आपका धरती का जुड़वा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जल्दी से बताएंगे कि विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है 47 पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका 47 का बी ऑप्शन आपका हो जाता है, जो कि विद्युत चुंबकीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय बल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 48 नंबर पे, तो 48 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 48 का बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि वायुमंडल में ओजोन परत किसमें होती है। तो वायुमंडल में ओजोन परत जो होती है वो किसमें होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका समताप मंडल में होती है। किसमें होती है, समताप मंडल। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केसिन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 51 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। जल्दी से बताएंगे किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने के लिए किया जाता है 51 पे। तो 51 नंबर का राइट आंसर देंगे सारे बच्चे, 51 नंबर का राइट आंसर देंगे। तो 51 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका टाइटेनियम हो जाएगा। ठीक है, टाइटेनियम को हम लोग टीआई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, टीआई से आपका टाइटेनियम होता है। तांबा को हम लोग सीयू से कॉपर से डिनोट करते हैं, लोहा को एफई से डिनोट करते हैं और सोना को एजी से आपका चांदी होता है और एयू से आपका सोना होता है। ठीक है, ये आपको सिंबल्स याद रखने हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं 52 नंबर पे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि विटामिन सी और विटामिन बी जो होते हैं ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते तो ए और यहाँ पर बी सी को छोड़ के डी ई यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ये आपके वसा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर दिया गया है आपका 53 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर का। तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो कि आपका ग्रेफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान की अगर हम बात करते हैं 54 नंबर पे, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर। तो 55 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु को नभ धातु कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका लिथियम हो जाएगा। लिथियम को हम लोग Li से डिनोट करते हैं, वहीं पर इसका परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 3 होता है। सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर पे। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर देंगे। 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 56 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 57 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे, तो 57 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर पे। तो 58 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो जल्दी से बताएंगे कि बिजली का आविष्कार किसने किया 58 नंबर पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है। जल्दी से बताएंगे कि सबसे हल्का धातु कौन सा है 59 पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका लिथियम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका लिथियम यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आपका 60 नंबर पे। तो 60 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे कि किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, मेट ग्लोबिनेमिया आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है 61 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका 120 दिन होता है, यानी कि आपका 120 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए की संरचना किसने बताई थी। जल्दी से बताएंगे कि डीएनए की संरचना जो है वो किसने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 62 पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि डार्विन और लैमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्विन और लैमार्क आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका मेंडलीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेंडलीफ आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 64 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र होता है वो आपका सिफ्मोमैनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिफ्मोमैनोमीटर आपका राइट आंसर बी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। तो कौन सा अंग है जो कि रक्त को शुद्ध करता है, इसका राइट आंसर क्या करेंगे, आप सभी कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आप सभी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 पे आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। जल्दी से बताएंगे कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर देंगे।
66 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि 20 से कितना हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 67 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 67 पे राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में कितना होता है 68 नंबर पे। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि मीटर पर सेकंड तो होता है, लेकिन यहाँ पर निर्वात प्रकाश का चाल जो हम यहाँ पर बात करते हैं 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके यहाँ पर ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखेंगे आपका 69 नंबर पे। तो 69 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्लूकोमीटर, क्या लिखा है, ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है 69 नंबर पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि शुगर लेवल मापने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर पे। तो 70 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। जल्दी से बताएंगे 70 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 70 नंबर का राइट आंसर आपका 46 हो जाएगा, यानी कि आपके मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 पे। 71 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है। जल्दी से बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है 71 पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ओएस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑस्मियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्मियम का मतलब आपका ओएस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे भारी धातु होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो शुष्क बर्फ जो होती है वो किसका ठोस रूप होता है 72 नंबर पर। 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने कितने क्वेश्चन अभी तक सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। लास्ट में टोटल आपके 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर पे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं टोटल, आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 नंबर का भी राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, ये जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट करने के लिए भी इनका कमेंट आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। जल्दी से बताएंगे कि शरीर में कौन सा हार्मोन जो है वो आपका स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है 74 पे। राइट आंसर आपका 74 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका एड्रेनालिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। रेगुलर आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, अगर आपने पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर भी आप जरूर पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर पे। तो 75 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने, पृथ्वी के केंद्र तक के जाने का अनुमानित तापमान कितना है। यहाँ पर केंद्र का तापमान पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 75 पे। राइट आंसर 75 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आपका दिया गया है कि कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। तो कौन सी गैस है जो कि पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 76 नंबर की, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटेन गैस जो है वो पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। तो 77 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। जल्दी से बताएंगे कि इंसुलिन की खोज किसने की थी क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो 77 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। किसने की थी, बेंटिंग और बेस्ट आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 पे देखेंगे आपका दिया गया है कि हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। जल्दी से बताएंगे कि हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं 78 पे। तो 78 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 78 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका आर्द्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्द्रता राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 79 पे
तो 79 नंबर पे क्वेश्चन में आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि तांबा और टिन को मिलाने में तांबा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है, क्वेश्चन नंबर 79 पे। तो 79 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, कांसा बनता है। कौन सा बनता है, मेटल कांसा बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 80 नंबर पे। तो 80 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन डी को क्या कहते हैं, सूर्य का विटामिन कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताएंगे कि पौधे में भोजन का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोएम आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 82 नंबर पे। तो 82 नंबर पे क्वेश्चन आपको देखना है क्या दिया गया है। तो 82 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है, जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है 82 नंबर पे। तो 82 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि पाचन एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाचन एंजाइम आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 84 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्रह्मांड में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, जल्दी से बताएंगे ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीरियस आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 85 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे पानी में ध्वनि की गति की अगर हम बात करते हैं 85 नंबर पे, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका 15,000 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 15,000 मीटर पर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आपका दिया गया है कि कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे कि कौन सा तत्व है जो कि मानव हड्डियों में पाया जाता है। तो 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, Na को आपका सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं और मैग्नीशियम को आपका Mn से डिनोट करते हैं, ठीक है, मैग्नीज को Mn से और मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 87 नंबर पे क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है, जल्दी से बताएंगे कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 87 का। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 87 की, तो जल्दी से बताएंगे 87 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम को He से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 88 नंबर पे। तो 88 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 88 का। तो 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 पे। तो 89 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आयोडीन का उपयोग किसके रोग के उपचार में किया जाता है, जल्दी से बताएंगे कि आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 89 पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका घेंगा रोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, घेंगा रोग के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर पे। तो 90 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर बताएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुष्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 पे। तो 91 नंबर पे क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या दिया गया है। 91 का क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन, क्या लिखा है, हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 का। तो 91 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका रॉकेट ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉकेट ईंधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटे ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बुध ग्रह हो जाएगा, जो कि आपका सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये आपको कमेंट करना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 93 नंबर पे। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है, लिखा है कि अमीबा कैसा प्रजनन करता है। तो अमीबा जो होता है वो कैसे प्रजनन कैसे करता है, क्वेश्चन नंबर 93 पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, कोशिका विभाजन के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, कोशिका विभाजन के द्वारा अमीबा जो आपका है वो आपका प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे देखेंगे। तो 94 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। जल्दी से बताएंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, क्वेश्चन नंबर 94 पे। तो 94 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। कौन सी गैस हो जाएगा, नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 पे। तो 95 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग की होता है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं तो 95 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ आपका राइट आंसर बिल्कुल सी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 का। तो 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका परमाणु संलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु संलग्न आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 97 पे। तो 97 नंबर का जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है कि मनुष्य की आंख का दृष्टिपटल क्या कहलाता है। तो जल्दी से बताएंगे कि मनुष्य की आंख का दृष्टिपटल क्या कहलाता है 97 पे। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिना आपका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 पे। तो 98 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी के निर्माण में किया जाता है। जल्दी से बताएंगे किस अम्ल का प्रयोग जो है वो बैटरी के निर्माण में होता है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर हम बात करते हैं तो 98 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 पे। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है। जल्दी से बताएंगे कि परमाणु संख्या जो है वो किस पर आधारित होती है। तो 99 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, 99 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका प्रोटॉन की संख्या पर होता है। किस पर होता है, प्रोटॉन की संख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे। आपका दिया गया है कि कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है। तो कौन सी बीमारी है जो कि मच्छरों से फैलती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मलेरिया जो है वो आपकी मच्छरों से फैलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर। तो 101 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 पे। तो 101 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहस्पति राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने न्यूरॉन्स होते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने न्यूरॉन्स होते हैं 102 नंबर पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि 1000 अरब कितने होते हैं, 100 अरब होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 103 नंबर। 103 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जल्दी से बताएंगे कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो 103 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 104 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो पेड़ का जो सबसे कठोर भाग होता है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका गाभा होता है। क्या होता है, गाभा जो होता है वो पेड़ का सबसे कठोर भाग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 105 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है 105 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि त्वचा होता है। ठीक है, त्वचा जो होता है वो सबसे बड़ा अंग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 106 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन वायु दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु दाब आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो पानी का जो शुद्धतम रूप होता है 107 नंबर पे राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आशुद्ध पानी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आशुद्ध पानी आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो पानी की शुद्धतम रूप की अगर हम बात करते हैं तो 107 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका आशुद्ध पानी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आशुद्ध पानी आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सी धातु शरीर के तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि पारा हो जाएगा। पारा मतलब यहाँ पर आपका Hg हो जाता है। क्या हो जाता है? Hg से आपका पारा होता है। Fe से आपका क्या होता है? लोहा होता है। तांबा को हम लोग Cu से कॉपर बोलते हैं। एल्युमिनियम को हम लोग Al से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर। तो 109 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है। तो किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। 109 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन मधुमेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमेह आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पे तो 110 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका माइक्रोकांड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोकांड्रिया राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 111 नंबर पे दिया गया है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 111 पे तो 111 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग जो होता है वो आपका हरा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में अगर टोटल पसलियों की बात करते हैं तो 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी आपका बिल्कुल लाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 113 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो वसा को जो पचाने वाला एंजाइम होता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका लाइपेस हो जाएगा। ठीक है, लाइपेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि क्लोरोफिल क्या लिखा है? क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जल्दी से बताएंगे क्लोरीन गैस का उपयोग जो है वो किसके लिए होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? जल शुद्धिकरण के लिए होता है। किसके लिए होता है? जल शुद्धिकरण के लिए होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 115 नंबर पे। तो क्वेश्चन में आपका 115 पे आपका क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर में कौन सा विटामिन खून के थक्के बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 116 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 117 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस धातु का घनत्व सबसे अधिक है। जल्दी से बताएंगे किस धातु का घनत्व जो है वो आपका सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर 117 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मियम मतलब ओएस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 118 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 190 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की माप किसमें की जाती है। जल्दी से बताएंगे रेडियोधर्मी पदार्थ की माप किसमें की जाती है। तो 119 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका बैकरेल में की जाती है। किसमें की जाती है? बैकरेल में की जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी पर जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका समुद्र है, बी ऑप्शन आपका सूर्य है, सी ऑप्शन आपका वर्षा है और डी ऑप्शन आपका नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। आप सभी बिल्कुल सच बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और ताकि हमें पता चल सके। और कमेंट करने में आप अपना नेम और आपके नंबर कितने हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप किस स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बच्चे जो हैं कहाँ से क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रेलवे एग्जाम के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।